डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे गॉस लॉ। और अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे गॉस लॉ का एप्लीकेशन। जैसे गॉस लॉ से हम लोग क्या क्या प्रूफ या रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं। एक सबसे बेसिक रिजल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। फिर उसके बाद हम लोग सीख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो ड्यू टू इन्फानाइट लाइन ऑफ चार्ज, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट सिलेंडर, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट प्लेन। प्लेन चाहे कंडक्टिंग हो या इंसुलेटिंग हो, इन सारे रिजल्ट को हम लोग गॉस लॉ की सहायता से डिराइव कर सकते हैं। तो आज हम लोग सीखते हैं कि गॉस लॉ का वेरियस एप्लीकेशन, जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकें ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक चीज़ माइंड में हम लोग को पहले से ही रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस लॉ सब केस में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गॉस लॉ यूजफुल वहीं पर है जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो। तो सबसे पहले सीखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। अगर मान लेते हैं कि कोई हॉलो स्फीयर है जिसके सरफेस पे क्यू चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और इसका रेडियस है कैपिटल आर, तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे। सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ पर दो केस हो सकता है कि अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अंदर में, या फिर दूसरा केस इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के बाहर में। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को अंदर में निकालना है तो इस केस में डिस्टेंस आर क्या होगा, रेडियस से छोटा होगा। तो पहले कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। तो स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हम लोगों को कुछ स्टेप को फॉलो करना है जो सब में जनरली कॉमन होगा। सबसे पहला कि हम लोग को जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला गया उस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए एक क्लोज सरफेस कंसीडर करना है, क्लोज सरफेस इमेजिन करना है। अब वो क्लोज सरफेस जनरली स्फेरिकल हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, या फिर कोई क्यूब हो सकता है। किसी भी तरह का क्लोज सरफेस इमेजिन करेंगे, लेकिन हम लोग इस तरह का क्लोज सरफेस इमेजिन करें जिसमें कि कैलकुलेशन कर पाना आसान हो। तो अब सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि स्मॉल आर डिस्टेंस जितना भी पॉइंट से स्फीयर के अंदर में लेंगे तो सारे पॉइंट के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिक है, एक जैसा है। अगर हम सारे पॉइंट पे बात करें तो जिस तरह से इस पॉइंट सभी पॉइंट के लिए चार्ज कहाँ पे है, सरफेस पे है, और चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि सारे पॉइंट जो इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है सभी पॉइंट के लिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है, सिमेट्रिक है। और इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सभी पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होना चाहिए, तो उसका डायरेक्शन बचता है एक ही कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, रेडियली आउटवर्ड हो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा, एग्जिस्ट करता है, तो वो होगा रेडियली आउटवर्ड। जनरली हम जानते हैं कि स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो हम लोग ये इस बात को समझ गए कि सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से हो सकता है। तो हम लोग पॉसिबिलिटी पे पहले फोकस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सभी पॉइंट पर जो भी आर डिस्टेंस पे होगा वहां पर मैग्नीट्यूड सभी जगह पर क्या होगा, सेम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड होगा। तो इसमें हम लोग गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे इस तरह का। गॉसियन सरफेस इसमें इमेजिन करेंगे कि स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग गॉस लॉ, इस सरफेस पे अप्लाई करेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ है कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस किसके बराबर होता है, नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल्स टू होता है क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलन नॉट।
यहाँ पर ये हम गॉसियन सरफेस लिए, इस सरफेस से टोटल फ्लक्स क्या होगा, उसके अंदर का इनक्लोज चार्ज, टोटल कितना चार्ज उस सरफेस के अंदर में आया, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से निकालने का क्या तरीका है, फॉर्मूला है, तो हम लोग करते हैं सरफेस इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रल को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन ओवर होल सरफेस, ये हम लोग करेंगे तो मिल जाएगा नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। क्या करेंगे, इस स्फीयर में एक छोटा सा एरिया लेंगे, छोटा सा एरिया लेंगे, उस एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो वो भी किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड। उस स्मॉल एरिया के पास हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्मॉल फ्लक्स, यानी कि ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। और पूरे सरफेस के लिए अगर हमको फ्लक्स निकालना है तो इसको कर देंगे इंटीग्रेट। और इंटीग्रेशन में जो लूप का साइन लगा है वो ये बताता है कि हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं पूरे क्लोज सरफेस के लिए। ये सिंबल डिनोट करता है कि इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड ओवर होल क्लोज सरफेस। ये हो गया टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, और वो किसके बराबर होता है, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया दोनों का डायरेक्शन किधर होगा। तो किसी भी स्फीयर में हम लोग जानते हैं कि कोई भी छोटा सा अगर एरिया लें तो उसका डायरेक्शन किधर होता है। जैसे हम इसको फिर से दिखाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक स्फेरिकल सरफेस है, क्लोज स्फेरिकल सरफेस है, क्लोज स्फेरिकल सरफेस है। अब इस सरफेस में अगर हम एक छोटा सा एरिया कंसीडर करें तो इस एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल के डायरेक्शन से, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिसको बोले कि एरिया का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा स्मॉल एरिया। अगर कहीं और हम कोई छोटा सा इसमें कंसीडर करें पोर्शन तो उसका भी एरिया किधर होगा, उसका भी एरिया होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कहीं भी इस स्फीयर में अगर एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर किया जाए तो उस जगह का एरिया होगा नॉर्मल टू द सरफेस, और जो कि हर जगह पर हम देख सकते हैं कि एरिया का डायरेक्शन हर पॉइंट पर किधर है, रेडियली आउटवर्ड। कहीं भी देख लो तो इस जगह पर एरिया का डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड। अब हमको पता है कि इसके सरफेस पे चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इस स्मॉल एरिया के पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैग्नीट्यूड सभी जगह पर सेम होगा और रेडियली आउटवर्ड होगा, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि हर पॉइंट के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह पर एक जैसा हो सकता है, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो रेडियली आउटवर्ड होगा, और सभी पोर्शन के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सभी जगह पर सेम होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिए थे गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं फ्लक्स। इसमें क्या किए, एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर रहे हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों को देख रहे हैं। अब नेक्स्ट देख लो, ये काम हम लोग किए, ये गॉसियन सरफेस है हमारा, ये कंसीडर कर लिए, क्लोज सरफेस को बोलेंगे हम लोग गॉसियन सरफेस। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस सरफेस का रेडियस क्या है, इस सरफेस का रेडियस स्फीयर के रेडियस से छोटा है, क्योंकि पॉइंट कहाँ पर था, इसके अंदर में। अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करें गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या बताता है, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन ओवर होल सरफेस, और ये बराबर होगा क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस के अंदर का टोटल क्लोज चार्ज, चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सरफेस। अब देखो कैलकुलेट करते हैं, तो ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर 0 डिग्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ई डॉट डी ए cos 0 डिग्री, तो ई इंटू डी ए का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन पूरे सरफेस के लिए। अब इसमें देख सकते हैं कि ई का वैल्यू सभी जगह पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट हो गया, इसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं, ये इंटीग्रेशन के बाहर कर सकते हैं। अब बच गया केवल इंटीग्रेशन ऑफ
एरिया। अब ये स्मॉल स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन डीए, इसका भी डीए इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, समेशन, यानी इसका एरिया प्लस इसका एरिया पूरे सरफेस का एरिया सम कर देंगे तो वो कितना होगा, तो वो पूरे सरफेस का एरिया हो जाएगा। और पूरे सरफेस का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया कैलकुलेट। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज। तो क्यू कितना इनक्लोज है इसके अंदर में, गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज आया, 0, तो क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, क्योंकि हम लोग पिछले इस फिगर को देखें कि यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इस सरफेस के अंदर में चार्ज कितना इनक्लोज्ड हुआ है, इस सरफेस के अंदर में चार्ज इनक्लोज्ड है 0, इसलिए क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू 0 पुट किए तो ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0। और ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन कितना आ रहा था, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन हो गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट किए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द स्फीयर। इसी तरह से अब हम कैलकुलेट करेंगे स्फीयर के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस पे चार्ज इस तरह से है, अब स्फीयर के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो नेक्स्ट केस देखते हैं। मान लेते हैं कि सरफेस पे चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के सरफेस से बाहर, यानी कि पॉइंट इसके बाहर है, यानी कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर रेडियस से बड़ा। अगर मान लो कि सरफेस पे पॉइंट होता तो बराबर, तो अगर पॉइंट सरफेस या उससे बाहर है तो हम लोग का डिस्टेंस यहाँ पर हो गया रेडियस या उससे बड़ा हो गया। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में एक क्लोज सरफेस सोचना है जो इस पॉइंट से होके जाए। तो क्लोज सरफेस क्या लेना चाहिए, क्लोज सरफेस लेना चाहिए एक स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो हम लोग कंसीडर करेंगे स्फीयर ऑफ रेडियस आर, और इसको हम बोल देते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस पर अप्लाई करेंगे फ्लक्स गॉस लॉ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर कोई भी छोटा सा पोर्शन कंसीडर करेंगे तो उसका एरिया होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा तो वो भी किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। हर जगह पर सेम सिचुएशन हो रहा है कि एरिया का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड सभी जगह पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि सभी पॉइंट के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, सिमेट्रिक है। तो गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाई गॉस लॉ, अप्लाई गॉस लॉ टू द गॉसियन सरफेस। तो गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ यहीं से स्टार्ट करेंगे कि ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन ओवर होल सरफेस, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन ओवर होल सरफेस इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू होता है क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ई डॉट डी ए करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये हो जाएगा ई का मैग्नीट्यूड डी ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूरे सरफेस पे सब जगह क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, यानी कि हम इसको इंटीग्रेशन के बाहर करेंगे। अब बच गया डी ए का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कहाँ, ओवर होल सरफेस। अब यहाँ से देख सकते हैं ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, तो इसमें ई का वैल्यू मान लेते हैं ई है, और पूरा सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया अब टोटल फ्लक्स। अब फ्लक्स बराबर क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड। तो इस सरफेस जो गॉसियन सरफेस लिया गया उस सरफेस के अंदर में टोटल कितना चार्ज आया, तो इस सरफेस के अंदर में टोटल चार्ज कितना आ गया, जो पूरा स्फीयर का चार्ज है वो पूरा चार्ज आ गया। तो पूरा चार्ज कितना था, क्यू, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि यहाँ से हम लोगों को मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
सॉलिड स्फेयर।